वेलकम चिल्ड्रन टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश विद स्वाति। आज हम देखने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 का लेसन नंबर 1 ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। नाउ लेसन नंबर 1 दैट इज डन ऑलरेडी राइट। ये एसआर लेसन नंबर 1 है। एसआर मीन्स सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। नाउ ट्रायम्फ मीन्स व्हाट? विक्ट्री। ओके, सर्जरी मीन्स ऑपरेशन। तो ऑपरेशन की क्या विक्ट्री है वे, उससे उसका क्या विजय हुआ है ऐसा, दैट वी हैव टू सी। नाउ हियर सो मेनी, देयर आर प्लेंटी ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स राइट। अब स्टोरी में क्या है, लेट अस सी फर्स्ट। देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स। वन है फर्स्ट इज ट्रिकी। ओके, ट्रिकी इज द नेम ऑफ अ डॉग। ये डॉग है अपना ट्रिकी। उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसको संभालने वाली उसकी जो ओनर है, उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे। एंड द थर्ड कैरेक्टर इज डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट वो है वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी मीन्स जो वेट होते हैं, जो एनिमल्स के जो स्पेशली डॉक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं वेटरनरी सर्जन। तो उनका नाम है डॉक्टर हैरियट। ठीक है, सो 3 कैरेक्टर्स वी हैव इन दिस स्टोरी। ट्रिकी अपना डॉग, ओके, उसकी मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे, एंड डॉक्टर हैरियट इज द डॉक्टर। ओके, so these 3 characters are there in this story. Now what happens here? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मिसेस पम्फ्रे है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिच लेडी। ठीक है, अब रिच होने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी जो ये डॉग है ट्रिकी, उसको ना अपने बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उसको ओवर फीडिंग करते रहती है। ठीक है, ओवर पैम्पर करती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है, इतना ज़्यादा लव करती है, उसकी इतनी ज़्यादा केयर करती है कि उसको बहुत कुछ चीज़ें देती है खाने के लिए विदाउट एनी रीज़न। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम हियर चिल्ड्रन। सी, उसको मॉल्ट देती है, उसको कॉड लिवर ऑयल देती है, उसको एग्स देती है, उसको हॉर्लिक्स देती है, उसको अपना चॉकलेट्स देती है। ठीक है, उसको आइसक्रीम्स देती है, उसको बिस्किट्स देती है, विच इज़ नॉट एट ऑल नीडेड फॉर दिस डॉग। अब नीडेड इसलिए नहीं है कि ऐसा बोला जाता है कि आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स आर नॉट टू बी गिवन टू द डॉग। ठीक है, और ऊपर से ये जो अपना डॉग है, ये ट्रिकी, ये बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है। मिसेस पम्फ्री उससे बिल्कुल कुछ भी नहीं करवाती है। वो ना उसको बस बैठे रहने देती है एक जगह पे। दिस इज द प्रॉब्लम। अब एक जगह पे बैठा है कुत्ता। सी, दिस इज अ डॉग। ओके, और डॉगी का जो एक लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चाहिए। ठीक है, हम भी अगर हमसे भी ये रिलेट करें तो हम एक ही जगह पे बैठ के बहुत चीज़ें खा रहे हैं। What will happen to us? Obviously, obesity का प्रॉब्लम हो जाएगा। We will become obese, right? हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, और मोटापा की वजह से क्या हो जाएगा? हमें बहुत अपनी जो रेगुलर जो चीज़ें हैं वो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। वही हो रहा है ट्रिकी के साथ में। वो कुछ खेल कूद नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, और सिर्फ एक जगह पे बैठ के खाता है। अच्छा, उसका पेट भरा भी है तो भी मिसेस पम्फ्रे उसको दिए जा रही है, और ये अपना ट्रिकी खाए जा रहा है। दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, अब वो इतना ज़्यादा मोटा हो रहा है कि उससे अब ना चला नहीं जा रहा। ठीक है, उससे चला भी नहीं जा रहा है। उसकी आईज पूरी रेड एंड वाटरी हो गई है। आईज पूरी वाटरी हो गई है। उसकी जो टंग है वो ऐसे बाहर आ रही है। अब इससे भी अपने मिसेस पम्फ्री को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसको क्या लग रहा है, मेरा डॉग मैलन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम तो नहीं है इसके साथ में, मेरे डॉगी के साथ में, मतलब बेचारा खा पी नहीं रहा है, क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो अब वो अपने आते हैं डॉक्टर हैरियट। वो देखते के साथ ही पहचान जाते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। वो पूछते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि क्या आप उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाते हो। अब मिसेस पम्फ्री जो है ना, बहुत ज़्यादा वी कैन से इल डिटर्मिन्ड पर्सन है। बिल्कुल भी डिटर्मिनेशन नहीं है उसको एक चीज़ को लेकर। वो बोलती है हाँ करवाती हूँ। मीन्स कैसा है कि आजकल हमारा जो गार्डनर है वो भी छुट्टी पे है, उसको भी लंबैगो की प्रॉब्लम है। लंबैगो मतलब जो मसल्स में पेन वगैरह है उसकी प्रॉब्लम है, इसलिए वो भी नहीं आ रहा। इसका मतलब इसकी जो एक्सरसाइज है वो मिसेस पम्फ्रे खुद नहीं करवाती है, वो अपने वो गार्डनर से करवाती है। एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, तो वो गार्डनर ऐसे कुछ रिंग फेंकता है और ये ट्रिकी जाके लेके आता है। दैट इज द ओनली एक्सरसाइज व्हाट ट्रिकी इज हैविंग डेली। ठीक है, अब ये
हेरियोट समझ जाते हैं कि इनका प्रॉब्लम क्या है। अब वो सजेशन देते हैं कि भाई मैंने आपको पहले भी बोला था इसको एक्सरसाइज करवाओ, अगर आप इसकी नहीं करवाते हो एक्सरसाइज तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद में यही समझ में आता है कि वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बीमार। अब डॉक्टर हेरियोट वो तो उनको तो लाना ही है भाई, उनको तो बुलाना ही है क्योंकि ये हिल ही नहीं रहा है जगह से। ठीक है, अपना जो ट्रिकी है हिल ही नहीं पा रहा है जगह से, और मिसेस पम्परे उसको खाने पे खाना दिए जा रही है लेकिन वो अब खाने को मुंह तक नहीं लगाता। नाउ डॉक्टर हेरियोट आते हैं और वो मिसेस पम्परे बहुत ज़्यादा दुखी है, रो रही है। वो ऐसे समझती है कि भाई ये जैसे मेरा बच्चा है, क्योंकि वो लोनली लेडी है। ऐसा कुछ वहाँ पे दिया नहीं है कि उसका कोई परिवार है ये है। हाँ, शी इज़ वेरी वेल्दी, बहुत ज़्यादा वेल्दी लेडी है। उसका घर बड़ा है, उसके पास में बड़ी सी कार है और बहुत सारे नौकर चाकर हैं। इससे पता चलता है कि शी इज़ अ वेल्दी वुमन। और लेकिन अकेले रहती है, तो अकेले रहने की वजह से क्या होता है ना, वो अपना पूरा प्यार दे रही है अपने ट्रिकी को। लेकिन जो ट्रिकी डॉगी है उसको इतना ज़्यादा, ठीक है लाड़ प्यार करो लेकिन इतना ज़्यादा खाना पीना मत दो। अपना प्यार जो है ना वो खाने पे आप शो ऑफ मत करो कि भाई मैं खाना बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का दे रहा हूँ, बहुत बार दे रहा हूँ, मतलब आई लव माई डॉगी द मोस्ट। इट इज़ नॉट द थिंग। डॉगी है, उसको डॉगी के जैसा रहना चाहिए, उसको बहुत एक्टिव एंड एनर्जेटिक ही रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो अब ये डॉक्टर हेरियट उसको लेके जा रहे हैं। अब ये जो सीन है ना, दिस इज़ वेरी ह्यूमरस हियर। अब अपनी जो मिसेस पम्परे है उसकी लाइफ में ये ट्रिकी ही सब कुछ है। आज तक उसका दिन ऐसा कभी नहीं गया कि भाई ट्रिकी उससे दूर रहा हो। तो अब तो ये सर्जरी में जा रहा है, डॉक्टर हेरियट ऐसा कुछ ये बोलते हैं उसको कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये ट्रिकी से जुदा हो रही है मिसेस पम्परे। अब ना एक और एक ह्यूमरस सी चीज़ है यहाँ पे कि अलग अलग मौसम के अनुसार उसके अलग अलग कपड़े भी रखे हैं, डॉगी के कपड़े। सी दिस इज अगेन ह्यूमरस थिंग, राइट। जैसे कि विंटर सीजन है तो अच्छा सा कोट पहना दिया उसको भाई, अच्छा सा ट्विड कोट पहना दिया जिससे कि उसको बिल्कुल भी ठंडी ना लगे। बारिश है तो बारिश वाले कपड़े, ठीक है, कॉमन सा सीजन है तो उसके हल्के फुल्के कपड़े, ये इस तरह का उसका चलता है। कोट अलग है, उसके टॉयज है, डॉगी के टॉयज है, डॉगी के लिए अलग बेड है। ठीक है, तो दिस इज ऑल द थिंग्स व्हाट शी इज डूइंग व्हेन एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। वो डॉक्टर के साथ में वो सब चीज़ें भेजती है कि ये भी ले जाओ, ये टॉय लेके जाओ, वो कैसे रहेगा मेरे बिना, ये टॉय लेके जाओ, ये उसके कपड़े हैं, आपको याद है ना अलग अलग सीजन में उसको अलग अलग कपड़े पहनाने हैं। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा ह्यूमरस सा यहाँ पे क्रिएट किया है और डॉक्टर हेरियट परेशान हो जाते हैं, देखते हैं कि ये क्या कर रही है लेडी, ये डॉगी है ना उसको डॉगी के जैसा क्यों नहीं रख रही है। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा ये बात पे ना बहुत थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और वो समझाने की भी कोशिश करते हैं उसको, लेकिन अपनी जो मिसेस पम्परे है वो नहीं समझ पाती ये चीज़ को। शी इज़ नॉट दैट डिटरमाइंड लेडी। अब ये पहुंच गए हैं अपने क्लिनिक में। ठीक है, अब जाते के साथ ही उनको पता है ये मिसेस पम्परे ने क्या क्या भेजा है, टॉयज़ भेजे हैं डॉगी के। ठीक है, डॉगी के अलग अलग मौसम में पहनने वाले कपड़े भेजे हैं। ठीक है, और बहुत सारा वो अब बाद में खाना भी भेजने वाली है। ठीक है, एंड नाउ इनको पता है कि इसको किस तरह से रखना है। नाउ दिस इज अ क्लिनिक में बाकी भी, अब एज ही इज अ वेटरनरी डॉक्टर है, इनके पास में और भी डॉगीज है ट्रीटमेंट के लिए आए हुए। अब ये बाकी डॉगीज के साथ में अपने ट्रिकी को रखते हैं, राइट, क्योंकि उनको पता है कि व्हाट एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ही मस्ट बी गिवन। अब बाकी डॉगीज के साथ में इसको रखना है भाई, ये तो बहुत ही इतना ज़्यादा लेथार्जिक क्यों, बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। इतनी ज़्यादा वो फैट चढ़ गया है उसके ऊपर कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, अब वो बाकी के जो मेंबर्स है वो सब आके उसको देखते हैं, बाकी डॉगीज आते हैं उसको फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं, उसके पास जाके ऐसे स्निफिंग वगैरह करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बताता है किसी में, तो वो सब चले जाते हैं वहाँ से। अब ऐसा 2 दिन निकले हैं इस तरह से विदाउट हैविंग अ सिंगल मॉर्सल, एक भी निवाला उसने नहीं खाया है, डॉक्टर उसको देते ही नहीं है कुछ, सिर्फ पानी बहुत ज़्यादा पिलाते रहते हैं अपने ट्रिकी को। तो 2 दिन तक ये एक ही जगह पे बैठ के सिर्फ पानी पी रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन। ओके, ये अपने लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बहुत ज़्यादा ना डाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो हम क्या करते हैं, वी स्किप द फूड
और 1 या 2 दिन फास्टिंग करने से कुछ भी बुरा नहीं होता, उल्टा दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पे ट्रिकी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है कि कुछ भी नहीं देना, सिर्फ पानी पिलाते रहो। तीसरे दिन थोड़ा बहुत उसको ना हिलना डुलना वो शुरू करता है, शायद उसको भूख लगी है। अब वहाँ पे एक बॉल रखा है अपने क्लिनिक में, और वो बॉल में जो डॉगीज़ का खाना है वो रखा है। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट ट्रिकी को नहीं मिलने वाली, ना कुछ अलग सा खाना मिलेगा, ना वो टॉयज़ मिलेंगे, ना उसका अलग सा बेड होगा, ना उसको अलग से कपड़े पहनाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वेदर। जैसे बाकी डॉगीज़ हैं वैसे ही इसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक बॉल है, बॉल में एक स्पेशल खाना रखा है, और वहाँ पे हर कोई जो खाने के टाइम पे सब जो डॉग्स हैं ना वो आके अपना अपना शेयर ले लेते हैं, झपट पड़ते हैं खाने पे, बिकॉज दे नो दैट इफ आई डोंट स्ट्रगल आई वोंट गेट द फूड। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हियर कि आपको स्ट्रगल करना है खाना पाने के लिए, जो कि ट्रिकी को कभी भी नहीं करना पड़ा। हमेशा वो एक जगह पे राजा के जैसा बैठा था और अपने मिसेस पंफरे आते थे, अलग अलग चीज़ें उसको दे देती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, तुमको जाना है वहाँ पे, स्ट्रगल करना है। लेकिन ये तो बेचारे ट्रिकी को पता ही नहीं, तो वो सिर्फ बैठा था, उसको कुछ पता नहीं कि अच्छा यहाँ पे खाना है क्या। लेकिन जो जाता है ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिलते डुलते, तो उसको 2-3 इतने से पार्टिकल्स मिल जाते हैं खाने के, क्योंकि बाकी तो सब खा चुके, तो वही खा लेता है। उस दिन तो इतना सा ही मिला, और पानी, दैट्स इट। अब चौथे दिन डॉक्टर को लगता है कि नहीं, अब इसके लिए मैं अलग सा बॉल रखूँगा। वो अलग सा बॉल रखते हैं उसके लिए, और ट्रिकी को मिल जाता है उसका खाना। लेकिन लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, दैट इज़ ऑल। बाकी हर 2 घंटे में जो मिल रहा था, जो क्वालिटी खाना जो है वो मिल रहा था, जो सम्शियस फूड है वो मिल रहा था, इट इज़ नॉट द थिंग हियर, राइट। अब इससे क्या हो रहा है, वही ट्रीटमेंट चल रही है उसकी। उसको ना कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत है, ना कुछ सर्जरी की ज़रूरत है, बस उसको एनर्जेटिक बनना है, उसको एक्सरसाइज करने हैं, फुल ऑन प्ले करना है, दैट्स ऑल। और वो वही कर रहा है पूरे 15 दिन। वो अपने मेंबर्स जो बाकी के फ्रेंड्स हैं वो उसके फ्रेंड्स बन गए हैं। वो एक दूसरे के आंग पे कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, यहाँ वहाँ नो बॉल लेने के लिए जा रहे हैं, रैट्स को भगाने के लिए जा रहे हैं। दिस इज ऑल द थिंग व्हाट ट्रिकी इज डूइंग इन दीज डेज। ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ें हैं जो आज ट्रिकी को यहाँ पे मिल रही है, जो उसको कभी भी नहीं मिली उसकी लाइफ में। ना उसके कभी फ्रेंड्स बने, ना उसको कभी पता है कि ये चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मस्ती करने में भी बहुत ज़्यादा आनंद है, ये उसको पता ही नहीं था। तो ये उसको आज यहाँ पे मिल रहा है। अब ये सब दिनों में ट्रिकी का तो हमें पता चल गया, डॉक्टर हेरियोट उससे क्या करवा रहे हैं वो भी पता चल गया। व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, अपनी मिसेस पंफरे क्या कर रही है, वो तो आए दिन लगातार फ़ोन कर रही है डॉक्टर के क्लिनिक में, कैसे चल रहा है मेरा ट्रिकी, ठीक है ना, उसको आप वो कपड़े पहना रहे हो ना, वो टॉयज़ उसको दे रहे हो, उसका बेड आपने अच्छा सा रखा है। लेकिन डॉक्टर हाँ में हाँ बस मिला देते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट। अब बोलते हैं कि हाँ अभी वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है, थोड़ा सा ठीक हो रहा है। ये बात सुन के फिर से अपनी मिसेस पंफरे को लगता है मतलब वो थोड़ा सा अभी बेटर हो रहा है, इसका मतलब ना मैलन्यूट्रिशन का ही शिकार था वो, उसका फिर और कुछ तो भी देना पड़ेगा। एंड नाउ शी स्टार्टेड सेंडिंग लॉट्स ऑफ एग्स, वाइन, ब्रांडी। बोलती है ये मेरे ट्रिकी को दे देना, क्योंकि अभी ठीक हो रहा है ना, बेटर कंडीशन में आ रहा है, उसको एग्स की ज़रूरत रहेगी, उसको वाइन दे देना, उसको ब्रांडी भी दे देना। डॉक्टर फिर से कुछ भी नहीं दे रहे हैं। फिर डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वो ये सब खाना अपने फ्रेंड्स के साथ में मस्त बैठ के खाना शुरू कर रहे हैं इनका, जो मिसेस पंफरी ने भेजा था। प्लीज़ हियर डोंट थिंक दैट ही इज़ इल मैनर्ड पर्सन, डोंट थिंक दैट ही इज़ वेरी क्रूअल। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ह्यूमरस वे में वो खा रहे हैं। वो बोलते हैं कि भाई हाँ मैंने दे दिया ट्रिकी को, लेकिन वो खुद ही वो सब अपना मस्त मज़े से एंजॉय कर रहे हैं वो फूड, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रिकी डजंट नीड दैट, राइट। अब 15 दिन हो गए हैं, उन्होंने देख चुके हैं वो कि ट्रिकी अब बहुत अच्छा हो गया है, उसकी बॉडी एनर्जेटिक, एक्टिव, सपल, थिन हो गई है, जैसे एक डॉगी होना चाहिए, भाग रहा है यहाँ वहाँ, मस्त एनर्जेटिक लग रहा है, लाइवली लग रहा है। तो अब टाइम आ गया है कि उसको वापस भेज दें। अब वो फ़ोन लगाते हैं मिसेस पंफरे को और बोलते हैं कि आप अपना डॉगी लेके जाइए। मिसेस पंफरे बहुत ज़्यादा खुश है, वो आती है अपने बड़ी सी कार में
और ट्रिकी भी आता है उससे मिलने के लिए, दौड़ के उसके पास चले जाता है और स्टार्टेड शोइंग हिज लव टुवर्ड्स द मिस्ट्रेस। यहाँ तक वो कहानी है। अब मिसेस पंफ्रे उसको लेके चले जाती है। नाउ देर आर सो मेनी डिफरेंट sides of this story. Let us talk about it later, but first we are going to see the difficult words. So children, there are lots of difficult words here, near about 40. ठीक है, so let us start from the first one, that is pulled up. Pulled up means to stop. Blotted sausage. Blotted sausage means वो किसके लिए बोला गया होगा? अपने ट्रिकी के लिए. He had become blotted sausage, मतलब fat and swollen. Fat and swollen. ब्लड शॉट विथ रेड लाइन्स, उसकी जो आंखें हैं ना ब्लड शॉट मतलब रेड रेड लाइन्स आ गई थी उसकी आंखों में. रूमी, रूमी मीन्स वाटरी, वाटरी हो गई थी उसकी आंखें. लोल्ड, हैंग लूजली, उसकी जो टंग है वो लोल्ड मीन्स इट वॉज हैंगिंग लूजली. लिस्टलेस, विदाउट एनर्जी. had to relent, to be less determined, had to relent. जब डॉक्टर उसको पूछते हैं मिसेस पंफ्रे को कि आप उसको एक्सरसाइज दे रहे हैं कि नहीं बराबर, she said this with wringing her hands. Wringing means what? ऐसे ऐसे hands को करना. जब ये शो करता है कि you are less confident, you are less determined, at that time it is written here, had to relent. What she said, I had to relent. हाँ, मैं ना करने वाली थी but I had to relent looking at his condition. मतलब ये शो कर रहा है टू बी लेस डिटर्मिन, वो लेडी ज़्यादा डिटर्मिन नहीं है. लम्बैको, लम्बैको इज पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स. ये अपने जो गार्डनर है ट्रिकी मिसेस पंफ्रे के जो गार्डनर है उनके लिए बोला गया है, कुछ दिन छुट्टी पे है बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम लम्बैको. पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मीन्स रेजिम. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मीन्स रेजिम. देन टॉर्चरिंग, टॉर्चरिंग इज वॉक. ट्विड कोट, मेड अप ऑफ वुलन फैब्रिक. ये जो अलग अलग कोट्स दे रही है मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को पहनाने के लिए, दैट इज वन ऑफ द टाइप, दैट इज ट्विड कोट मेड अप ऑफ वुलन फैब्रिक. ड्रूपिंग, ड्रूपिंग इज बेंड. हार्नेस, हार्नेस लेदर स्ट्रैप्स. वो घोड़े का जो साज होता है ना वैसे ही ट्रिकी का भी एक है, दैट इज हार्नेस लेदर स्ट्रैप्स. डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट इज अपसेट. swooned, emotional. जब ट्रिकी उससे जुदा हो रहा था कुछ दिनों के लिए, at that time she swooned means emotional बन गई थी. pine, unhappy. wailing, wailing means crying. gasping, panting. panting means huffing and puffing. okay, you are out of breath, बहुत ज़्यादा tired हो, exhausted हो at that time, बहुत ज़्यादा भागने के दौड़ने के बाद में हम ऐसे करते हैं ना, that is what gasping. okay, और panting. surged means increase. whimper, to cry softly. whimper ये कुत्ते जो है ना डॉगीज जो है ना वो रात में करते हैं, that is whimpering. then headlong, headlong is very quick. liable, liable likely. jostling, jostling means pushing. ये कहाँ पे आया था वर्ड? ये क्लिनिक में आया था जब सब डॉगीज एक दूसरे के वो खाने के लिए जो करते हैं, that is pushing and shoving, that is jostling. scrimmages, scrimmages struggles. Then bowled over means amazed. Bowled over means amazed. Tramped, crushed, squashed, pressed. Shaggy, untidy. बाकी के जो डॉगीज है वो untidy है कंपैरेटिवली, क्योंकि ट्रिकी कैसा है बहुत ज़्यादा उसको ओवर पैम्पर की वजह से ना वो बहुत अच्छा नीट एंड टाइडी दिख रहा है वो. ओके, दैट इज शैगी एंड अनटाइडी. शैगी मीन्स अनटाइडी. देन हॉवर्ड, हॉवर्ड मीन्स लिंगर्ड. dodged, move quickly. So children, here convalescing. Convalescing is what? To rest and get better. Convalescing is to rest and get better. Means what? कोई बीमार है सपोज और कोई पूछ रहा है कि अभी वो कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, वो बीमार है, अभी बेटर कंडीशन की तरफ आ रहा है. इट मीन्स ही इज convalescing. Then constitution. Constitution means health. Okay. Put a final edge means extra advantage. Reverently, great admiration. Hurtly, with great speed. Lithe, lithe means supple और thin. वो बॉडी के लिए बोला जाता है, तो अपना अभी ट्रिकी कैसे बन गया है? सपल और थिन. पैक, पैक मीन्स ग्रुप. बाउंड्स, टेक स्ट्राइड्स. स्ट्राइड्स मीन्स व्हाट? हम जब ऐसे लॉन्ग स्टेप्स लेते हैं, दैट इज स्ट्राइड और बाउंड्स. स्वार्म्ड, टू गैदर ऑन टॉप ऑफ समवन. ठीक है, ये एंड में आया था जब वो मिसेस पंफ्रे उसको मिलने आई थी, तो वो एकदम से उसके ऊपर जाता है. कौन? अपना ट्रिकी. दैट इज स्वार्म्ड. Okay, so these many words are there. You just take a quick snap of it, children.
Okay, so we are going to see the most likely questions. So here children, we are going to see some of the questions based on this lesson. Let us see what are they. Over pampered children are prone to get depressed easily. Elaborate. Over pampering, जो कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस है वो कर रही है. ओवर पैम्पर, जो भी लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं वो अपने पेट्स को पैम्पर करते ही हैं, राइट. लेकिन ओवर पैम्परिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर पैम्परिंग एंड ओवर फीडिंग हियर. तो बच्चों को भी, क्या हम ये सब चीज़ें, ये सब जो हमने ट्रिकी और मिसेस पंफ्रे के बारे में देखा है, क्या हम ये अपने लाइफ के लिए रिलेट कर सकते हैं? येस, ऑब्वियसली वी हैव सीन सच पेरेंट्स कि जो अपने बच्चों को ओवर पैम्पर करके रखते हैं. उनको बिना मतलब का बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं. नहीं, आज मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया, ये ले बेटा दूध. अरे बच्चे को नहीं चाहिए फिर भी देते रहते हैं. ठीक है, 2 दिन बच्चे ने नहीं खाया तो कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है बच्चे के साथ में. उल्टा दिस इज़ वेरी गुड फॉर द डाइजेशन सिस्टम. ये बहुत अच्छा है. ओवर पैम्परिंग, अगेन ओवर पैम्परिंग, अगर उसने मांगा है एक चीज़ तो उसको देना ही देना है. क्यों? क्योंकि हमें हमारे बचपन में नहीं मिली, तो आज हम देख पा रहे हैं तो हम ज़रूर देंगे. ये सोच के जो पेरेंट्स है वो तुरंत मांगी हुई चीज़ बच्चे के सामने हाजिर कर देते हैं. अब ऐसे बच्चे हैं, उनको हो गई है आदत ये सब चीज़ों की. वो बाहर के वर्ल्ड में उनको ओवर पैम्परिंग कोई नहीं करने वाला है, राइट. तब जाके वो फेलियर होने के चांसेस है. मैंने जो बोला था वही, वो जो हट्टी बोलते हैं ना, ऑब्स्टिनेट, वो ऑब्स्टिनेट बन जाते हैं इसकी वजह से. और जो मैंने हट किया है बाहर की दुनिया में वो मुझे मिलेगा ही. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल चिल्ड्रन. ठीक है, आप वर्ल्ड बहुत बड़ा है, आप जाओगे बाहर, अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग आपको मिलेंगे, तो आपका हट वहाँ पे कंप्लीट पूरा ही होगा. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. वो आपके पेरेंट्स नहीं हैं, है ना. तो मैंने जो चीज़ मांगी वो आज मुझे नहीं मिल रही है, इससे डिप्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. यू थिंक, सी दीज ओवर पैम्पर्ड चिल्ड्रन, दे थिंक इट एज फेलियर. एक मांगी हुई चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, इसका मतलब मैं फेल हो गया हूँ कहीं तो भी. ये उनके मन में चलते रहता है एंड दे फील डिप्रेस्ड. अब इसी से बहुत ज़्यादा बुरी बुरी चीज़ें होती है, दैट इज कमिटिंग सुसाइड्स एंड ऑल. ठीक है, सो वी कैन रिलेट दिस लेसन टू आवर लाइफ एज वेल. Fine. So likewise you have to elaborate this thing. Then we must know ins and outs of them before we keep pets. Put your views. Yes. अब हमें पेट रखना है भाई, कोई किटन रखनी है या कोई डॉगी रखना है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं ना, हमको जाना चाहते हैं, लेकिन हमें पेट रखना है. क्यों? मेनी ऑफ द टाइम्स लोग शो ऑफ करने के लिए भी पेट रखते हैं. दिस इज वेरी वियर्ड, इट साउंड्स वियर्ड, बट येस इट इज़ ट्रू. सोसाइटी को दिखाने के लिए, सी हमारे पास में इतना बड़ा डॉगी है, ये पर्टिकुलर स्पीशीज का है, पर्टिकुलर ब्रीड का है, ये है ना. लेकिन उसके साथ में आप ठीक से बर्ताव नहीं करते हो. ये भी देखा गया है कि जब वो डॉगी या कोई पर्टिकुलर पेट बूढ़ा हो जाता है ना, तब उसको ऐसे ही रास्ते पर छोड़ दिया जाता है. दिस इज नॉट ओनली वियर्ड बट दिस इज शेमफुल थिंग चिल्ड्रन. तो ये होता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू आउट ऑफ द वे, जाकर कुछ तो भी बता रही हूँ आपको. सो अपना क्वेश्चन ये था कि वी मस्ट नो इन्स एंड आउट्स. यस, हमें पता होनी चाहिए डिटेल्स. हमें पेट को रखना है तो हमें डिटेल्स ज़रूर पता होनी चाहिए. अब पेट खरीदने, मतलब कोई डॉगी खरीदने जा रहे हैं, उसको हम पेट रखने वाले हैं, तो हर चीज़ आती है उसमें. ही इज़ नॉट ओनली द फैमिली मेम्बर ऑफ योर्स बट ही इज़ गोइंग टू बी लाइक अ चाइल्ड. चाइल्ड का हमको कैसे ख्याल रखना है, वैसे ही वो डॉगी का या वैसे ही वो किटन का हमें रखना है थ्रू आउट आवर लाइफ. करेक्ट? क्योंकि वो ग्रो भी होगा तो भी समझ तो नहीं आएगी ना उसमें, उसको तो खाना हमें ही खिलाना पड़ेगा, राइट. तो चाइल्ड के जिस तरह से हम देखभाल करते हैं ना, वैसे ही हमें वो डॉगी की या किटन की या कोई भी पेट की करनी है. तो उसके लिए क्लीनलीनेस आ गया सबसे पहले, उसकी हेल्थ आ गई, है ना. क्लीनलीनेस, वो कहीं भी पॉटी कर देंगे, कहीं भी लू कर देंगे, राइट. सो हम पूरा घर खराब हो जाएगा. सो उसको अलग अलग चीज़ें सिखाना, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे वहाँ उसको लेके जाना, दिस इज़ वन थिंग. उसकी खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखना है, अनदर थिंग. उसकी क्लीनलीनेस का, हेल्थ का ख्याल रखना है, उसको अलग अलग मेडिकेशन की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम, वो देना है, दैट इज़ अनदर थिंग. यू नो, उसको मैनर्स भी सिखाना ज़रूरी है और वो भी आता है ये सब चीज़ों में.
इन्स एंड आउट्स मीन्स फॉर डिटेल्स। तो हमें सब कुछ डिटेल जाने बिना कोई भी पेट, कोई भी एनिमल को एज अ पेट नहीं रखना चाहिए चिल्ड्रन, राइट। देन was Mrs. Pumphrey an undetermined lady? Yes, Mrs. Pumphrey was undetermined lady. कैसे पता चलता है हमें? वो ओवर पैम्परिंग कर रही है ट्रिकी को, उसके लिए अलग अलग कोट्स दे रही है, उसको अलग अलग बेड बना रही है, टॉयज हैं उसके लिए, जैसे कि वो छोटा सा बच्चा है कोई, वो डॉगी है और डॉगी को वो डॉगी के जैसे बिल्कुल भी नहीं रख रही, उसको आइसक्रीम दे रही है विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द डॉगी। उसको आइसक्रीम दे रही है, चॉकलेट दे रही है, हॉर्लिक्स दे रही है, क्या क्या दे रही है, और विदाउट एनी रीज़न। अच्छा एक्सरसाइज उसका होता तो वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उसका एक्सरसाइज भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी पम्फ्रे खुद ही बहुत ज़्यादा लेथार्जिक टाइप ऑफ पर्सन है, वो डिटर्मिन नहीं है, ठीक है। वो खुद ही इतना ज़्यादा उसको वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, उसको खुद को नहीं रोक पा रही है उसको देने के लिए। मतलब डॉक्टर हेरियट बोल रहे हैं बार बार उसको इतना ज़्यादा खिलाओ मत, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो खुद को नहीं रोक पा रही है। उसको लग रहा है नहीं ये उसको देना चाहिए, बेचारा इसको अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना उसको थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा ट्रिकी के लिए, नहीं तो ट्रिकी की हालत ऐसे ही रहेगी। और क्या लगता है आपको चिल्ड्रन, एट द एंड जब उसको एक लेसन मिल गया है मिसेस पम्फ्रे को कि वो 15 दिन उससे दूर हो गया है, क्लिनिक में रह के आया है, बाद में देखो कितना एनर्जेटिक फील कर रहा है, तब जाके भी मिसेस पम्फ्रे अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाएगी? दैट इज अप टू योर आंसर्स चिल्ड्रन, ओके, आंसर्स में वेरी हियर। लेकिन हो सकता है कि वो लाए अपने बिहेवियर में चेंज, अगर उसको वो 15 दिन फिर से अपने डॉगी को अपने से अलग नहीं रखना है, तो वो डॉक्टर ने जो एडवाइस दी है वो ज़रूर उसको फॉलो करेगी कि उसको एक्सरसाइज कराना बार बार, है ना, उसको कम खाना देना, पर्टिकुलर टाइम पे खाना देना, ये सब कोट वोट का नाटक झंझट नहीं रखना है, क्योंकि वो डॉगी है, उसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो बॉडी है वो अपने आप ही एटमॉस्फेयर के साथ में एडजस्ट कर लेती है, ये मानना, ये सब चीज़ें खुद मिसेस पम्फ्रे को सीखना पहले ज़रूरी है। अगर वो सीखती है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर से क्लिनिक में जाने की चांसेस हैं। सो चिल्ड्रन, फोर्थ क्वेश्चन इज, डॉक्टर हेरियट इज अ क्लेवर एंड सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ पर्सन? यस, यस ही इज़ वेरी क्लेवर, है ना। देखते के साथ ही वो पता चल गया उनको कि ट्रिकी में क्या प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है। वो लेके गए उसको अपने क्लिनिक में, वहाँ पे कोई भी सर्जरी किए बिना उन्होंने ट्रिकी को सिर्फ 2 दिन तक बिना किसी खाने पीने के रखा है, ओनली ऑन वाटर, सिर्फ पानी पिलाते रहे उसको बहुत ज़्यादा, और बिना कुछ खिलाए पिलाए उसकी वहाँ पे उन्होंने उसको रखा है। यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मिसेस पम्फ्रे की तरफ से कि भाई उसको वो कोट देना है, पर्टिकुलर सीजन के कपड़े देने हैं, उसको बेड पे से ही सुलाना है ना, उसको टॉयज़ देने हैं, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जैसे बाकी के डॉगीज़ को रखा है, जैसे बाकी के डॉगीज स्ट्रगल कर रहे हैं अपना फूड लेने के लिए, वैसे ही ट्रिकी को भी उन्होंने रखा है। ट्रिकी भी उसी तरह से हैंडल किया गया है डॉक्टर हेरियट के द्वारा। सो वी कैन से डेफिनेटली यस ही इज़ वेरी क्लेवर एंड स्किल्ड पर्सन। व्हाट अबाउट द सेंसिटिविटी? यस ही इज़ सेंसिटिव। जैसे उन्होंने कहा कि हाँ भाई वो बेटर हो रहा है, अपना जो प्रोग्रेस है उसकी अच्छी हो रही है, तब मिसेस पम्फ्रे ने कुछ ना कुछ उसके लिए भेजना शुरू किया, एग्स एंड ब्रांडी एंड वाइन, लेकिन ये सब खुद ही रिलिश कर रहे हैं अपने बाकी के दोस्तों के साथ में। इट डजंट मीन दैट ही इज़ क्रूअल टाइप ऑफ पर्सन। वो तो एक थोड़ा सा ह्यूमरस वे में उन्होंने वो सब चीज़ें ले ली, क्योंकि ये ट्रिकी को देना नहीं चाहते थे। अब फेंक तो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने वो सब चीज़ें खुद ही रिलिश कर ली अपने फ्रेंड्स के साथ में। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, इस बात से हमें पता चलता है कि भाई 15 दिन हो गए, एक थोड़ा सा एक पल के लिए उनके माइंड में आया था कि काश इस ट्रिकी को मैं और कुछ दिन रख पाता, लेकिन उन्हें पता है कि मिसेस पम्फ्रे का उधर क्या हाल है, बहुत रेस्टलेस है, बहुत डेस्परेट है अपने ट्रिकी से मिलने के लिए, इसलिए उन्होंने तुरंत फ़ोन कर दिया कि भाई आओ और अपने डॉगी को लेके जाओ। सो दिस शोज दैट ही इज़ वेरी सेंसिटिव पर्सन। लास्ट क्वेश्चन हियर, अज्यूम योरसेल्फ एज ट्रिकी, पुट योर व्यूज एट द एंड ऑफ द लेसन। आपको खुद को मैं ट्रिकी हूँ ऐसा अज्यूम करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन। अब क्या लिखेंगे आप कि हाँ
मैं मिसेस पंफरे के यहाँ पे हूँ, मैं उसका पेट हूँ। बहुत अच्छे से मेरी मिस्ट्रेस मुझे रखती है, बहुत ज़्यादा फीडिंग ओवर फीडिंग करती है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मेरे कोट से अलग अलग मुझे एक ऐसा रॉयल सा फीलिंग आता है, मुझे लगता है कि मैं कहीं का राजा हूँ, है ना। लेकिन यही चीज़ की वजह से मैं एक्चुअली, मुझे हॉर्लिक्स और आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स उसने नहीं देने चाहिए, लेकिन आई लव दिस आइटम्स, फूड आइटम्स, वो मुझे देते रहती है, मैं खाते जाता हूँ, है ना। तो भले ही मुझे रॉयल की जैसी फीलिंग आती होगी, भले ही मैं खुद को एक कहीं का राजा समझता हूँगा, लेकिन बाद में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, तो इसकी वजह से मिसेस पंफरे, मेरी जो मिस्ट्रेस है, वो भी बहुत ज़्यादा वरिड हो गई मेरे लिए, और डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक में मुझे भेज दिया गया। वहाँ पे जाने के बाद में फर्स्ट टाइम आई लिव्ड सच वंडरफुल लाइफ ओवर देयर, है ना। अभी तक मैंने ऐसी लाइफ कभी भी जी नहीं, इवन यस आई एडमिट दैट इवन नॉट एट द प्लेस ऑफ मिसेस पंफरे। वहाँ पे भले ही मुझे बहुत ही अच्छे से केयरफुली वो रख रही थी, लेकिन मैंने इस तरह की लाइफ कभी नहीं जी, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल गए, और उस लाइफ की वजह से मुझे पता चल गया कि एक डॉगी को किस तरह से रहना चाहिए। तो इसके बाद मैं जब अभी वापस आ गया हूँ मिसेस पंफरे के यहाँ पे, तो अब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है डॉक्टर हैरियट के यहाँ पे, उसी तरह से मैं रहना चाहूँगा। मिसेस पंफरे मुझे भले ही बहुत सारी चीज़ें दे, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे हॉर्लिक्स नहीं देगी या ओवर फीडिंग नहीं करेगी, उसका जो प्यार है मेरे लिए वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अब मुझे समझना है कि मुझे किस तरह से रहना है। आई विल डिनाई सच फूड, है ना। मैं ऐसा फूड नहीं खाऊंगा जो कि मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई विल रन ऑन माई सेल्फ, भले ही वो मुझे एक्सरसाइज नहीं कराएगी, लेकिन मैं खुद से ही भागूंगा, दौड़ूंगा, और मैं खुद अपने आप से मैं फिट रखूंगा। सो दीज आर सम ऑफ द व्यूज व्हाट ही कैन गिव, right children. So here the story ends, and yes, some more videos are coming to you shortly, so keep watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.